उत्तम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, और ऐसा माना जाता है कि दीप प्रज्वलन से जो वातावरण है वो शुद्ध हो। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे जितने वीआईपीज आ जाए हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप सब ने आज इस प्रोग्राम को बहुत खास बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत इंसान थीम है, आज भी है, और जो भी 5 मिनट भी उनसे मिलता था या उनके वीडियोस देखे हुए हैं उनसे प्यार हो जाता था। आई हैव स्पेंट 29 years विद एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू करा, घर पे बताया, तो यू विल बी सरप्राइज, इवन मैं भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि ये कैसे होगा। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। वुमेनहुड की मैं एक कॉमन पर्सन हूँ और एक कॉमन पर्सन के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती थी। और जो मेरी कंटेस्टेंट्स हैं, आज आप उन्हें देखेंगे और आपने देखा, जिन जजेस ने इनको देखा है उन्होंने देखा होगा कि वो कितना पैशन से यहाँ पर आए हैं, पूरा करने में मदद कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जंक फूड और फ्यूजन्स में बहुत आजकल बिलीव करते हैं, बट कमिंग टू द लॉस्ट रेसिपीज ये एक नया इनिशिएटिव था। एंड थैंक्स टू बबीता जी एंड ऑल द टीम। अतुल सर का थैंक्स है कि जिन्होंने और हमारे जम्मू को ये इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले तो मुझे पता ही नहीं था क्या होगा इसमें, बट यहाँ पार्टिसिपेशन के बाद पता चला कि मतलब इट्स नॉट फेयर, इट्स एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर कल्चर। आप जम्मू में बना क्या रहे हैं, करते क्या हैं, आपको वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। पार्ट लेने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आता है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट पार्टिसिपेशन जो है दैट मैटर्स अ लॉट। और मैं सबको यही बोलूँगी कि जब भी ऐसे कोई कॉन्टेस्ट हो तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं, हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको बता दूं कि आप सबको लग रहा होगा कि हाँ जी होम मेकर्स हैं तो शायद अच्छा खाना बनाती हैं, बट ऐसा नहीं है। आज की नारी सशक्त है, एम्पावर्ड है और ये सब वर्किंग वुमेन है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अटायर इनका अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे जानेंगे, आप कश्मीर से लग रहा है? मेरा नाम कश्मीर से हूँ, मेरे Congratulations. चारू होता है तो आप अच्छा अगर खाएंगे तो अच्छे हेल्दी होकर जाएंगे अगर आप अच्छे से तालियां बजाएंगे। ओके मैम, सर, मैम यहाँ पे 3 2 1 3 2 1। Congratulations. नीरू 7 की हमें हमारी विनर मिल चुकी है, जिन्होंने इस कंपटीशन को विन किया है अपने ऑथेंटिक टेस्ट से। और इस प्रोग्राम का थीम ही यही था कि नो शुगर नो मैदा, और बिल्कुल हेल्दी डाइट और ऑथेंटिक टेस्ट बरकरार रहना, ये इसका क्राइटेरिया था। सो कंग्रेचुलेशंस मैम, आप सभी विनर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम यही विश करते हैं कि कहीं गुम ना हो जाए कि जितनी विनर्स हैं या जितने कंटेस्टेंट्स हैं, आप सभी का फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहे। आज ये कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 7 का JNK एपिसोड हुआ है। ये 13 स्टेट्स में हो रहा है ये सीज़न 7। और ये खाली कुकरी कॉन्टेस्ट नहीं है बल्कि एक मुहिम है जिसमें कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है जो लुप्त होती जा रही है, जो आज के जनरेशन में नहीं पता है, क्या हेल्दी रेसिपीज़ हैं, क्या दादी नानी की रेसिपीज़ हैं जो हम जानते थे, खाते थे, उन सबको निकाल के बाहर लाना इस पूरी मुहिम का मेन उद्देश्य है। और ये मुहिम शुरू करी थी बबीता जी ने 2016 में, जिनको हमने कोविड के टाइम में खो दिया था। और इतनी खूबसूरत मुहिम है कि इसके साथ बहुत से इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं, बड़ी हस्तियां जो हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। जैसे पद्मश्री पुष्पेश पंत जी, शेफ़ मंजीत गिल जो हॉस्पिटलिटी गुरु हैं, सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर ज्ञान भूषण जी, मिस्टर संदीप मारवा जी, एफ्ट के डायरेक्टर। तो इन सब का सहयोग है। और IHM 5 IHM ने
पार्टिसिपेट किया इस बार, जो कि बहुत ही गर्व की बात है इस ग्रुप के लिए, कुक राइट ईट राइट ग्रुप के लिए। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू जितने भी IHM के प्रिंसिपल्स हैं, आई एम सो थैंकफुल टू जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे स्टेट के, जो मेरी हेल्प करते हैं इसको अलग अलग स्टेट में करने के लिए। और जो भी विनर्स अब हर स्टेट से निकल के आएंगे, 3 विनर्स या 4 विनर्स, वो सब नेशनल फिनाले के लिए, सीज़न 7 का जो नेशनल फिनाले है वो जनवरी में होगा दिल्ली में, उसके लिए वो पहुंचेंगे वहाँ पे। कहीं गुम ना हो जाएं, ये अपने आप में ही थीम बड़ी एक एक्साइटमेंट वाली है, क्योंकि ये उन महिलाओं के लिए है जिनके घर में सबको लगता होगा कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, या हमारे जो भी महिलाएं हैं वो खाना बनाती हैं तो सिर्फ किचन तक सीमित है, और खाना पेट की रूह होता है और वहीं से दिल जीता जाता है। मुझे लगता है इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते रहना चाहिए। कल्पना विनय जी और पूरी अतुल जी की जो टीम है, मुझे लगता है इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये महिलाओं को सशक्त करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाएंगे और महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपग्रेड करेंगे कि सिर्फ टैलेंट वही नहीं होता जो हम मंच पर और तरह का देखते हैं। खाना बनाना भी एक टैलेंट है और बड़ी अच्छी बात है कि कुछ लोग पुंछ से आए थे, भद्रवाह से आए थे, कश्मीरी डोगरी दोनों तरह के क्यूज़न यहाँ बने और कंपटीशन का लेवल जो है वो अपग्रेड, और मुझे लगता है महिलाएं आगे भी कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। फंक्शन जो है इसका नाम था कहीं गुम ना हो जाए। ये एक इसका 7th सीज़न था और ये सीज़न जो है ये हमारी एक जो फाउंडर थी वो बबीता सक्सेना जी थी, और दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है, पर उनके हस्बैंड जो है कर्नल अतुल सक्सेना, उन्होंने इसको आगे लेके गए और उसके आगे चलाते रहे। इस समय ये JNK ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और इस समय इस 7th सीज़न में 13 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, 15 सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये इसका मतलब इस सारे इवेंट का मतलब ये था कि कहीं हमारी पुरानी रेसिपीज़ जो कि बहुत हेल्दी हुआ करती थी वो खो गई हैं, और नई जनरेशन को शायद इन सब रेसिपीज़, इन सब खाने के बारे में पता नहीं है। ये था कि ये हम लोगों की जो लोग 50+ हैं, 60+ हैं, उनके साथ ही ये शायद चली जाएंगी वापस। तो एक था इसको रिवाइव किया जाए, और रिवाइव करने में हमने सोचा कि JNK की इतनी ब्यूटीफुल रेसिपीज़ हैं और आज दिन तक कुछ एक रेसिपीज़ हैं जो कि हम जानते हैं। वेजिटेरियन रेसिपीज़ की अगर हम बात करें, चाहे वो कश्मीर की हों और चाहे वो जम्मू की हों, लेकिन आज जो ये कॉन्टेस्ट हुआ है और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, 25 पार्टिसिपेंट्स थे, उन लोगों ने कहाँ से रेसिपी ढूंढ के लाई हैं। डोडा से लाई हैं, किश्तवाड़ से लाई हैं, अनंतनाग से लाई हैं। वो रेसिपी उन्होंने एक इसको बिल्कुल एक रीजन के साथ जोड़ दिया है लाके। तो आज हम बड़े खुश हैं इसको लेके कि जिसको पता भी नहीं है कि ये भी हो सकता है, वो भी आज हो चुका। मैं बैंगलोर से हूँ। मैंने साउथ इंडियन बनाया था। साउथ इंडियन में इस मीठे में केसरी भात बनाया था और पूरी सागू और दाल वड़ा चटनी ये बनाया था। तो यहाँ पर जो आपने बनाया, आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को जो है वो कितनी अप्रिसिएशन मिली आपको, और क्या लगता है आपका स्कोप कितना है? जजेस को तो पसंद आया, अब रिज़ल्ट देखते हैं आगे क्या होगा। जजेस को तो काफ़ी पसंद आया, कुछ डिफरेंट था जी। जम्मू कश्मीर में इससे पहले आपने पार्टिसिपेट किया तो इस तरह कंपटीशन में ऐसे मैंने पहली बार किया है। ऐसे मेरा क्लाउड किचन है, वो मैं चलाती हूँ, तो वो मैं पिछले 4 साल से मेरा क्लाउड किचन चल रहा है, पर एज ए प्लेटफॉर्म में फ़र्स्ट टाइम बाहर आई हूँ। पर मैं गुजरात से हूँ, तो मैंने गुजराती थाली रिप्रेजेंट की थी यहाँ पे। गुजरात का ट्रेडिशनल फूड मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ था यहाँ पे। तो मतलब अलग अलग स्टेट का, तो फिर मैंने, जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, गुजराती हूँ, तो मैंने गुजरात का फूड। क्या बनाया आपने? आज मैंने ट्रेडिशनल गुजराती सब्ज़ी उंधियू, ढोकला बनाया था, चूरमा के लड्डू बनाए थे, कड़ी बनाई थी। तो यहाँ पर कितने अप्रिसिएशन मिला आपके फूड को? यहाँ पर काफ़ी सारा अप्रिसिएशन मिला। तो जैसे हम नए, यहाँ पे मैं नई हूँ तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसकी खुशी ज़्यादा। मैंने क्लाउड किचन भी खोला हुआ है यहाँ पे, प्योर वेज और जैन फूड का, तो मुझे रिस्पांस भी अच्छा मिला उस चीज़ का। रेसिन तो मैंने यहाँ के मतलब मैं जम्मू से ही हूँ, तो मैंने जम्मू का ही ले आया था। जैसे गुलगुले लाए थे, खट्टे चावल थे और साथ में शक्करकंदी का हलवा था। तो
एप्रिसिएशन का तो अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, वैसे सबको अच्छा लगा। आपके साथ जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बाकी स्टेट से आए हुए हैं, तो ऐसे में जो आपकी जम्मू की फूड आपने जो है वो प्रेजेंट की है, तो क्या लगता है आपको स्कोप जो है वो उस फूड के मुकाबले में बाहर के स्टेट्स में कितना है आपका? मैं इसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन सबका ही अच्छा बना है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं, अपनी स्टेट को सबने रिप्रेजेंटेटिव कर रहा ही है और सबका अच्छा ही बना है। अब तो ये सब जजेस के हाथ में ही है, जो भी वो देंगे सबको रिमार्क्स। जम्मू से। आप जम्मू से ही है, तो जम्मू के और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, सबने एक ही डिश नहीं अलग अलग लाया था? नहीं, हो भी गई किसी की सेम, बाकी अलग अलग ही थी, नई चीज़ें दिखी। आपने क्या प्रेजेंट किया आज? मैंने जम्मू पूरा डोगरा फूड को वो प्रेजेंट किया यहाँ पर। तो मैंने बनाया माँ का मदरा, ओरिया, खमीरे, और स्वीट डिश में बनाए थे गुड़ वाले राइस, और स्टार्टर्स में बनाए थे देसी चाय और सुट्टू पुट्टू। ये हमारी ट्रेडिशनल डोगरी डिश थी। जी, आपके साथ बाकी स्टेट के लोग भी आज पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा किसको अप्रिशिएट किया गया आज? अप्रिशिएट तो ऐसे तो वो सबको अच्छा ही बोल के गए हैं, वहाँ जब प्राइज़ मिलेगा फिर पता चलेगा कौन ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया। क्योंकि वो तो अच्छा ही बोल के गए हैं सबको, सबने अपनी तरफ से सबने एफर्ट किए थे और उन्होंने सबकी बहुत तारीफ की। अप्रिसिएशन दिया। मैं जम्मू से हूँ। तो आपने क्या जो है वो डिशेस बनाई थी आज? मैंने आज खमीरा, दही वाले आलू और कद्दू का हलवा और बबरू होते हैं, वो आपको पता ही होगा, जम्मू के बड़े फेमस होते हैं, रूट होते हैं, वो बनाए थे, और काढ़ा बनाया था जो सुंड डाल के दूध में बनता है काढ़ा, वो काढ़ा बनाया। ट्रेडिशनल तरीके से बनाई या कुछ नए बिल्कुल methods use किए? ट्रेडिशनल वे से बनाया, बिल्कुल ट्रेडिशनल, नया कुछ भी उसमें नहीं किया है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले, क्या लगता है कौन सा नंबर होगा आपका? मैं तो आई एम कॉन्फिडेंट हूँ बहुत ज़्यादा कि हो सकता है, मगर बाकी उनके जजेस की मर्ज़ी है।